प्रधानाध्यापक पद से राम प्रसाद जी जाट आज सेवानिवृत्त हुए हैं। मैंने सबसे पहले मेरे कर्मस्थली को महत्व दिया है कि पहला काम समय पे जाना और समय पे आना, और जितना हो सके उतना भौतिक और शैक्षिक दोनों को विकास दिया है। और मैंने मेरा कर्म है ना घर से भी ज़्यादा स्कूल को दिया है। 2 बच्चे तो RAS भी हैं, कोई बैंक मैनेजर है, बढ़िया बढ़िया पोस्टों पे। पूरे कार्यकाल में पापा है मेरे जो आज इनका रिटायरमेंट है, और इनकी जॉब लगी थी जब मेरा जन्म हुआ था। इनका जी आज मैं भी 34 साल की हो गई इनके रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में। आज कैसे राम प्रसाद जी प्रधानाध्यापक से सेवानिवृत्त हुए हैं, और मैं एक सौभाग्यशाली इंसान समझता हूं कि जो ऐसे लोगों के बीच में मेरा जन्म हुआ। और राम प्रसाद जी सर की बच्ची हूँ, मैं राजस्थान पुलिस में जॉब करती हूँ। मैं इन्हीं की स्टूडेंट रही हूँ, और इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया है। इन्होंने आज हमारे भाई रिटायरमेंट ही होते हैं, बहुत बढ़िया करिए जो सबने बताया जो कुछ। राम प्रसाद जी के परिवार के सदस्य हैं, कोई सिस्टर है, कोई समधी हैं, बुआ है, भाभी है। फिलहाल हम अभी बस्सी विधानसभा क्षेत्र का ये टैटड़ा गांव पड़ता है, उसके अंदर आज प्रधानाध्यापक पद से राम प्रसाद जी जाट आज सेवानिवृत्त हुए हैं। हमारे साथ राम प्रसाद जाट जी भी साथ हैं और हरिराम जी साथ हैं। हरिराम जी, कैसा क्या कार्यकाल रहा, क्या कहेंगे आज जिस तरीके से राम प्रसाद जी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं? ये आदरणीय श्री राम प्रसाद जी जाट साहब हैं, जिन्होंने 34 वर्ष 2 महीने और 19 दिन का राजकीय सेवा कार्यकाल शिक्षा विभाग में पूर्ण किया है। और टहटड़ा ग्राम पंचायत के 3 गांवों में इनका ये 34 वर्षों का सफ़र तय हुआ है। जिस विद्यालय प्रांगण में हम खड़े हैं वहाँ पर शिक्षा और संस्कारों की पलवन और पुष्पन के साथ में आपने जो माँ प्रकृति और परमात्मा की सेवा का प्राकृतिक जो संपदाएं विकसित की है, विभिन्न औषधीय पौधे हैं, छायादार पौधे हैं, देव वृक्ष हैं, नीम है, पीपल है, शीशम है, अलग अलग लगाकर इस विद्यालय को एक तरह से प्राकृतिक वन संपदाओं का खजाना भी बनाया है। आज इनका रिटायरमेंट का जुलूस पूरे गाँव में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में निकला है। भगवान भोलेनाथ के वहाँ से लेकर तेजा जी के चौक तक, और इस विद्यालय प्रांगण में ये इनकी कर्मस्थली रही है। जिस विद्यालय में आज इनका ये सम्मान समारोह का कार्यक्रम है, ये सौभाग्यशाली है कि इस विद्यालय की नींव माड़ साहब की हाथों से लगी थी। जब स्कूल खुली थी, यहाँ शिफ्ट हुई थी, तो उसके पहले संचालनकर्ता आप थे। और यहाँ पर माँ सरस्वती का मंदिर है, तेजा जी की स्थापना पिछले दिनों हुई थी, उसमें भी मुझे आने का सौभाग्य मिला। तो पूरा गांव मिलकर जिस तरीके का स्नेह और प्यार इनको दे रहा है, वाकई में ये सम्मान बहुत सेवा से, बहुत त्याग से, समर्पण से कमाया जाता है, जिसकी मिसाल आदरणीय राम प्रसाद जी हैं। और हमारी पूरी टीम JVP मीडिया ग्रुप, आप सब साथी गुरुजी का सम्मान करने के लिए हम विशेष रूप से आए हैं। हमने भी राला बाबा धाम की तस्वीर इन्हें भेंट की है, एक मेडल भेंट किया है, बैग भेंट किया है, और इनकी सेवा के लिए हम सदैव पूरी तरीके से तैयार हैं। राम प्रसाद जी, कैसा क्या मान सम्मान मिला स्कूल जब से आप स्कूली अवस्था में जुड़े, कैसा कार्यकाल रहा? मैंने सबसे पहले मेरे कर्मस्थली को महत्व दिया है कि पहला काम समय पे जाना और समय पे आना, और जितना हो सके उतना भौतिक और शैक्षिक दोनों को विकास दिया है। और मैंने मेरा कर्म है ना घर से भी ज़्यादा स्कूल को दिया है। स्कूल समय के अलावा भी जो प्रकृति है, इसको हमने रात के समय सिंचित करते थे जब नल पानी की व्यवस्था नहीं थी और नड़ाते थे। ये स्कूल मेरे कार्यकाल में ही बनी है, ज़्यादातर शुरू में भी मैंने की थी। और सभी कार्मिकों से मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भगवान अपने को बहुत अच्छा कर्म दिया है, जिसमें शिक्षक वर्ग को आराम से बच्चों की, गरीब आदमियों के बच्चों की सेवा करे, जिससे देश का और उनके परिवार का भविष्य उज्जवल हो। अपने परिवार राम प्रसाद जी, बच्चों का क्या सपोर्ट रहा? कोई बच्चा आपसे पढ़ा हुआ कोई गया प्रशासनिक अधिकारी सेवा में? RAS हैं 2 बच्चे तो RAS भी हैं, कोई बैंक मैनेजर है, बढ़िया बढ़िया पोस्टों पे। पूरे कार्यकाल में बच्चों का मान सम्मान कैसा रहा? बहुत अच्छा, जहाँ भी जाते हैं पैर छूते हैं। कभी कभी तो यही नहीं होता कि ये अपना चेला है, लेकिन वो पैर छूने के बाद में भाई कहीं ना कहीं तो पढ़ा है अपने पास। आज कैसा लग रहा है रिटायरमेंट हो रहे हो? शायद ज़िंदगी का सबसे बड़ा पल है जो इतना हो, अंतिम पड़ाव है आज। अंतिम पड़ाव है आज। बहुत अच्छा। महिमा क्या लगते हैं आपके राम प्रसाद जी जाट? मेरे नाना जी लगते हैं, आज उनका रिटायरमेंट है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इन्होंने बहुत अच्छा किया स्कूलों के लिए, सब स्कूलों के लिए खूब शिक्षा और खूब सपोर्ट करते हैं।
कैसे आदमी हैं राम प्रसाद जी? बहुत अच्छे इंसान है। अब बेटी कर्मा बात करेगी। आओ कर्मा जी। बच्चों को हर बारे में शिक्षा देते हैं, शिक्षा के अलावा और कोई बात नहीं सिखाते। और हर स्कूल में हर कुछ भी प्रोग्राम होता है उसमें सब बच्चों को सपोर्ट करते हैं, शिक्षा के बारे में आगे बढ़ने के बारे में बताते हैं। आज उनका रिटायरमेंट हो चुका तो दुख हो रहा है। कर्मा जी खुशी हो रही है, दुख हो रहा है? दुख भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है, दोनों ही हो रहा है। क्या लगता है? पापा मेरे जो आज इनका रिटायरमेंट है और इनकी जॉब लगी थी जब मेरा जन्म हुआ था। जी आज मैं भी 34 साल की हो गई इनके रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में। आज कैसा क्या रहा? आज का दिन बहुत शुभ रहा, बहुत उल्लास के साथ मनाया गया है, गांव में, सब में, स्कूल में, सब जगह, हर जगह बहुत खुशी हो रही है। हाँ, सब अच्छा कार्यक्रम रहा। ये भी बोलेगा इसके नाना जी के बारे में। क्या नाम है? रोहित जाट। तो क्या लगते हैं राम प्रसाद जी आपके? नाना जी क्या कार्य, कैसा कार्यकाल रहा? बहुत अच्छा हुआ। मैंने भी 8 तक नाना के पास ही पढ़ाई की है। कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे, सारे बच्चों को एक समान शिक्षा देते हैं, कोई कभी भेदभाव नहीं किया। मन से बता रहे हो? हाँ सही है। नमस्कार जी, मेरा नाम मुकेश है। ये मेरे बड़े पिताजी हैं राम प्रसाद जी, प्रधानाध्यापक से सेवानिवृत्त हुए हैं। और मैं एक सौभाग्यशाली इंसान समझता हूँ कि जो ऐसे लोगों के बीच में मेरा जन्म हुआ और एक बहुत ही समझदार और मतलब समाज सेवा लेके, पारिवारिक जिम्मेदारियां लेके हर चीज़ को बढ़ावा दिया है इन्होंने। और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसके लिए मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आगे भी मैं इनसे ये उम्मीद और कामना रखता हूँ, जैसे इन्होंने अभी सेवा की है, एक सरकारी पद पे होके हुए सरकारी रूप से, पारिवारिक रूप से जो जिम्मेदारियां निभाई हैं, वो आगे भी कंटिन्यू ऐसा ही करते रहें। और इसके लिए मैं इनका आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राम प्रसाद जी सर की बच्ची हूँ। मैं राजस्थान पुलिस में जॉब करती हूँ। मैं इन्हीं की स्टूडेंट रही हूँ और इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया है। इन्होंने आगे बोल दे। कैसा कार्यकाल रहा इनका 40 साल का? इनका 40 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। मैं सुनीता हूँ। मैं मेरे ताऊ जी आज रिटायरमेंट हो रहे हैं। मैं उनके बारे में 2 शब्द कहना चाहती हूँ। मैं मेरे ताऊ जी के पास में पढ़ी हुई हूँ। तो मेरे ताऊ जी को मतलब ये था कि ये नहीं है भाई इनकी बेटियाँ पढ़ रही है, सब मतलब मेरे ताऊ जी के बेटियाँ समान ही थी। हम पूरे फैमिली वाली बच्चियाँ इनके पास में पढ़ी हुई हैं। आज हम इनकी वजह से ही मतलब शिक्षित हुए हैं। मैं और मेरी एक सिस्टर पुलिस में है। तो आज हमें बहुत खुशी हो रही है, मेरे ताऊ जी रिटायरमेंट आए हैं तो। और ये है ना मतलब स्कूल के साथ साथ बहुत कुछ गांव का और फैमिली के साथ, रिश्तेदारों का, सबका मतलब सहयोग है इनके साथ में। तो सब लोग इनसे बहुत खुश है। तो बस मैं यही चाहती हूँ, मेरे ताऊ जी का मतलब 40 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा निकला है। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है, निवेदन है, जैसे ये प्रेम बनाया है वैसे सभी प्रेम बना के रखें। तो कर दिली भाई आज मार भाई रिटायरमेंट ही होते है, बहुत बढ़िया करिए। तो सब ने बताया, कुछ बताए सब ने भाई। मैं सुना जी के परिवार के सदस्य हैं, कोई सिस्टर है, कोई समधी हैं, बुआ है, भाभी है, मामी है, तो और बेटियां हैं, दोहितियां हैं। तो सबका ये भरा पूरा परिवार बड़ा उल्लास के साथ में है और ऐसा अवसर आना सौभाग्य है। और सबको फोटो और वीडियो की बहुत उत्सुकता है, तो सबको कोई दिक्कत बोला। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। क्या नाम है? मेरा शंकर लाल बेनीवाल है। जी कहाँ से हो? हाँ, मैं निमोड़िया और सीनियर स्कूल बापू गांव में 2nd ग्रेड टीचर हूँ। राम प्रसाद जी के साथ कब से सेवाएं दे रहे हो? राम प्रसाद जी के साथ काफ़ी वर्ष हो गए। हमारे रिश्तेदार भी हैं और इन्होंने हमेशा अपने परिवार से ज़्यादा अपने स्कूल को और अपने बच्चों के भविष्य को ज़्यादा महत्व दिया इन्होंने। आज कैसा लग रहा है? आज रिटायरमेंट हो रहे हैं, आपके साथी छोड़कर आपको जा रहे हैं। देखो, एक बराबर साथ रहे और ये शिक्षा में जो आज इनकी सेवाएं थी, आज उन सेवाओं से बच्चे वंचित हो रहे हैं। और एक ऐसे गुरु जिन्होंने अपने परिवार को अधिक महत्व दिया, बच्चों के भविष्य को दिया, आज वो बच्चे उस शिक्षा से दूर होने जा रहे हैं। तो बड़े दुख का भी विषय है और खुशी का भी समय है। क्यों? हाँ, और जो इनकी जो सर्विस रही है वो बिल्कुल बेदाग रही है और इन्होंने अच्छे ढंग से अपना समय बच्चों को दिया, अच्छी शिक्षाएं दी
और दुख तो इस बात का है कि वो ऐसे प्रतिभावान शिक्षक जा रहे हैं, और खुशी इस बात की है कि इन्होंने अपना जो कार्य किया वो बड़ी जिम्मेदारी से, कर्तव्य निष्ठा के साथ और बच्चों के अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी शिक्षा के साथ इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। इस बात की खुशी है। और प्रत्येक कर्मचारी का जो एक दायित्व होता है उसका पूरी तरह से राम प्रसाद जी निर्वहन किया है, और इन्होंने अपनी सेवा अच्छी दी है। और मैं तो सभी से अनुरोध करता हूं कि शिक्षकों को इन्हीं की तरह अपने बच्चों के लिए काम करना है। और अब मैं तो इनसे यही कहना चाहता हूं कि आप सेवानिवृत्ति के बाद अपने बच्चों को फिर से समय मिले तो उनको अच्छे संस्कार दें, समाज और धर्म के लिए अच्छा कार्य करने का प्रयास करें और मानव कल्याण के लिए कार्य करें। मैं रूपनारायण चौधरी और रहने वाला मैं महाचनपुरा का हूँ, जबकि मैं निवाई तहसील में सीनियर स्कूल अर्निया से पीओ पोस्ट से रिटायर्ड हूँ। प्रसाद जी के साथ कब से जुड़े हुए हो, कब से संपर्क में हो? जब हमारे यहाँ पर रिलेशन हुआ बच्चे का तब से। कैसा लग रहा है आज रिटायरमेंट हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं? है। और मेरा सौभाग्य है कि अच्छे हरिराम जी किवाड़े वाले का मैं नाम ही सुनता था, आज मैं मुखातिब हो गया, रूबरू हो गया। बहुत खुशी हुई। पहले हम दोनों मिले नहीं, जबकि हरिराम सोकर्ण जी के जो निवाई दुकान करता है वो मेरा भतीजा है। अच्छा, आपका नाम खूब सुनते थे लेकिन आपस में रूबरू नहीं हुए। आज बहुत खुशी हुई। कैसा कार्यकाल रहा राम प्रसाद जी का? राम प्रसाद जी का कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा, निष्कलंकित रहा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा में धर्म और कर्म दोनों साथ साथ होते हैं, तो आपने धर्म और कर्म दोनों अच्छी तरह निभाया। और जैसा कि शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल होली पवित्र पेशा होता है, उसी के अनुरूप आपने कार्य किया। और आज के दिन ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब ये नए परिवेश में प्रवेश करेंगे सामाजिक क्षेत्र में, और युवाओं को मार्गदर्शक के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद जी। राम राम जी। क्या नाम है ताऊ जी? बद्रीनारायण मीणा। ताऊ जी आज सेवानिवृत्त हो रहे थे, रिटायरमेंट हो रहा है। कहीं आदमी रहा 40 साल से लगातार शिक्षा का क्षेत्र में सेवा दे रहा। बहुत ही अच्छे आदम जी भाई साहब। शिक्षा मैन, गाँव मैन, 2 आदमी मैन, उठ मैन, बैठ मैन भाई साहब, जिम्मेवार आदमी से बस्ती में पहला नंबर। बढ़ाया मान सम्मान गाँव को, और बच्चा शिक्षा के प्रति जुड़े लगातार जब से ये पढ़ा रहा। अरे भाई साहब बहुत ही अच्छा से यहाँ के बराबर तो कोई माँ का नंगा कोई माँ का टीचर बस्ती में, बहुत ही अच्छा आदमी। यहाँ की काय कला राम प्रसाद जी? यहाँ से छोटा मोटा सबसे व्यवहार रंगा से, ठंडा स्वभाव का से, तामसी पना का आदमी को नहीं सेवा लगातार बहुत ही बढ़िया। टाइम पर जाना, टाइम पर आना भाई साहब। राम राम ताऊ जी। राम राम ताऊ जी, क्या कहना चाहोगे आज रिटायरमेंट आ रहे हैं राम प्रसाद जी? हमारे भाई साहब हैं बड़े। हाँ जी। बहुत बढ़िया आदमी है। कोई भी गांव वालों में छोटा सा भी बच्चा कह दें उसके साथ लगते हैं। शहरों समाज, कोई सी भी समाज हो, ये नहीं जाट समाज ही हो, कोई सी भी समाज हो, अच्छी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर? मेरा नाम मीठालाल मीणा है। मीठालाल जी कहाँ से हो, राम प्रसाद जी से कैसा जुड़ाव है? मैं दोपुर से हूँ। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, आओ झुककर सलाम करें। जिनके हिस्से में मुकाम काम आता है वो कुछ नसीब होते हैं जिनका खून शिक्षा के क्षेत्र में काम आता है। कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा। हमारे गांव से मैं कहने मतलब उसी विद्यालय से पढ़ा, वहाँ पर 2 ही कमरे थे। जैसे राम प्रसाद जी यहाँ पर आए एक टीचर के रूप में, इन्होंने कहने तो इतना विकास किया कि कहने तो एक तो चारों तरफ विद्यालय की बाउंड्री बनवा दी और शिक्षा के क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ाया इन्होंने। और अपने नाम से, अपनी मेहनत से और कर्म से पूरी मेहनत दी, और टाइम पे आते थे और टाइम पे जाते थे। और कहीं भी ऐसा काम हो, अगर हम कोई भी काम रहे तो आते और काम कर देते थे तुरंत। इनका बहुत व्यक्तित्व प्रभावशाली है, हमें भी सीखना चाहिए। और शिक्षक की गरिमा कोई एक कहने तो अभी स्टूडेंट भी समझ सकता है। हम स्टूडेंट हैं अभी, तो पता नहीं भविष्य में क्या पता हम भी एक शिक्षक बन पाए। मैं भी एक B.Ed का रखा हूँ। मैं यही कहूँगा कि राम प्रसाद जी का व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहा। ये अच्छा रहा। 40 साल का कार्यकाल भी, 34 साल का कार्यकाल इनका बहुत अच्छा रहा। कहने तो आसपास गांव में जाते थे। इनका एक तो है ये बिल्कुल ठंडे स्वभाव के हैं, कोई भी कहते थे हंस के बात को निकाल देते थे। समाज से कनेक्टिविटी और स्टूडेंटों से कनेक्टिविटी हमेशा ये बना के रखते थे। नमस्कार जी। सर क्या नाम है? सुरेश चौधरी। सुरेश जी, कब से संपर्क में थे राम प्रसाद जी जाट आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और कैसा लग रहा है? हम तो शुरू से ही हैं, क्योंकि पास के ही रहने वाले हैं, जटवाड़ा के, और बहुत बढ़िया इनका काम था।
कैसा कार्यकाल रहा लगातार? बहुत बढ़िया रहा। शिक्षा क्षेत्र में कैसी उन्नति मानते हैं और कैसा फीडबैक रहा इनका लगातार 35-40 साल का? इनका बहुत बढ़िया फीडबैक रहा साहब। ये मतलब हर जगह मिलना जुलना, विकास का कार्य करवाना खूब किया इन्होंने। और इस स्कूल शिक्षा में कैसा मान सम्मान रहा? बच्चों की कैसी रेस्पॉन्सिबिलिटी रही? बच्चों का भी खूब रहा इनका। सही उत्थान हुआ? सही उत्थान हुआ साहब। आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, क्या क्या कहोगे? अब ये तो देखो राज सेवा है, इसमें तो जो आता है वो जाता भी है, लेकिन इनको जुड़े रहना है। मेरा तो यही कहना है, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहना चाहिए। बच्चों को प्रेरणा मिलेगी इनसे, लगातार प्रेरणा मिलती रहेगी इनसे। जी नमस्कार, हरिनारायण जाट। हरिनारायण जी, कहाँ से हो? जटवाड़ा से हूँ और हम शुरू से ही एजुकेशन में दोनों 15 साल तक इसी स्कूल में रहे हैं। मैं तो अभी 3 साल पहले रिटायरमेंट हो गए यहीं से। कैसा जुड़ाव था बच्चों के साथ इनका? बहुत बढ़िया जुड़ाव था। बालिका विद्यालय था तो बालिकाओं का अच्छा संपर्क रहा और बच्चों के साथ बहुत। आप क्या मानते हैं बच्चों का किस तरीके से भला कर पाएंगे हरिप्रसाद जी? हाँ, ज़्यादातर बच्चे सक्षम हो गए। आज आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया अनुभव लग रहा है कि सेवानिवृत्त तो होना ही है। जो आया है तो 60 वर्ष तो होंगे उसके पूरे, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। और आगे भी हम इसी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। दोनों ने 15 साल एक जगह सर्विस की है। ये बस्सी विधानसभा का टेटड़ा क्षेत्र पड़ता है। आज यहाँ से प्रधानाध्यापक पद से रामप्रसाद जी जाट ने सेवानिवृत्त हुए हैं। लगातार हम यहाँ से फीडबैक उठाने की कोशिश करी, यहाँ के उनके साथी स्टाफ के साथी उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करी, परिवारजनों से भी बातचीत किया। सेवानिवृत्त अच्छा इनका कार्यकाल रहा, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार उत्थान किए और अच्छी इनका लगातार अच्छी परंपरा से शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से परंपराएं बनी आ रही है कि एक टीचर का जो कर्म होता है शिक्षा देने का, वो कर्म कहीं ना कहीं हरिप्रसाद जी जाट ने निभाया है। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।